हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज का दिन इंडियन नेवी के लिए बहुत ही खास है। भारतीय नौसेना को आज ही के दिन पहली सबमरीन कलवरी मिली थी और 1971 की जंग में इसी ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई थी। 1967 में यह सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। और वहीं दोस्तों, आज का दिन बौद्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के विचार जो हमें जीवन जीने की एक नई राह देते हैं। और आज इस मौके पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कहना है कि 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के संचालन में पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने ने अब जोर पकड़ लिया है और आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पटना कूच का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और वहीं आज के दिन 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों, आज सोमवार और चतुर्थी व्रत का योग भी है। एक साथ गणेश जी, भगवान शिव, पार्वती और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। और आज 8 दिसंबर को बेहद शुभ योग मिल रहा है, शुभ पुष्य नक्षत्र का। तो आज के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना हो या खरीदारी करना हो, बहुत ही अति शुभ, अति उत्तम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 दिसंबर को संसद में वंदे मातरम पर शुरू करेंगे चर्चा। कांग्रेस भी पलटवार के लिए तैयार है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर आज संसद भवन में वंदे मातरम को लेकर ये चर्चा होगी। और वहीं खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार आज 8 तारीख को कैबिनेट संग हर मंदिर साहिब में मत्था टेकेगी। दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम की बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आरबीआई के सोने के भंडार गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले भी फॉरेक्स रिजर्व के डेटा में गिरावट हुई है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है। वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट हुई। दुनिया भर में मतलब दूध, तेल, चीनी वगैरह ये थोड़े सस्ते हुए हैं। लगातार तीसरा महीना रहा जब खाने पीने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र के एएफओ द्वारा ये डेटा जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बीआरओ की 5000 करोड़ रुपए की 121 परियोजनाओं का उद्घाटन। और इससे सीमावर्ती कनेक्टिविटी मजबूत होगी, सुरक्षा और विकास को नई गति मिलेगी। जम्मू के लद्दाख में ये 5000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके जरिए सड़क, पुल, सुरंग वगैरह इनको डेवलप किया जाएगा। और इस उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने भी अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री ने डिफेंस पर भारत की सफलता के आंकड़े भी बताए कि बीते 10 साल में 3 गुना प्रोडक्शन हुआ भारत में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों में, और एक्सपोर्ट भी 24 गुना बढ़ा है। ये वो नंबर्स हैं जो दुश्मनों को भी चुभेंगे। मतलब भारत का रक्षा उत्पाद पिछले 10 सालों में 46,000 करोड़ से बढ़कर सीधा 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। और डिफेंस एक्सपोर्ट भी 1000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ पार कर गया। और वहीं अगली खबर देखिए। रक्षा मंत्री से मिली भाजपा की राज्यसभा सदस्य पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित करने पर भी चिंता जताई। स्थानीय निवासियों के सामने उन्होंने ये चिंताजनक मुद्दा उठाया है। चलिए खबर देखिए। हमारे भारत के नेवी चीफ भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे। देश को सेना पर गर्व है। और वहीं इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। डीआरडीओ ने नई स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी और इससे आत्मनिर्भरता और सुरक्षा क्षमता दोनों बढ़ेगी। और एक बड़ी उपलब्धि देखिए भारत की दोस्तों कि हवा में आकार बदलेगा आईएएफ का फाइटर जेट। डीआरडीओ ने मॉर्फिंग विंग में भी बड़ी सफलता हासिल की है। एएमसीए लेगा क्रूर रूप। जी हाँ, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये बड़ी सफलता हासिल की है और हवा में आकार बदलने वाले फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी विकसित करने में ये सफलता हासिल की है। देख सकते हैं मॉर्फिंग विंग टेक क्या होता है। और इससे भारतीय वायुसेना के लिए दुश्मनों से लड़ना और भी ज्यादा ताकतवर होगा, आसान होगा। और इसके अलावा समुद्र में भी भारत एक नई तकनीक बना रहा। देखिए, लेजर लाइट से चलेगी सबमरीन। भारत ने बनाई रिंग लेजर जियोरोस्कोप आरएलजी तकनीक। जीपीएस के बिना भी हफ्तों तक अचूक नेविगेशन का सीक्रेट प्लान बनाया है। जी हाँ, पानी में चलने वाली पनडुब्बियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक के विकास की दिशा में ये बड़ा कदम है। और इस तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग मानी जा रही है भारत के लिए। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी इससे, क्योंकि समुद्र का रक्षक बाहुबली रोबोट भी 12 महीने बिना रुके काम कर सकता है और बिना पेट्रोल करेगा गहरे पानी की निगरानी भी है। दुश्मनों की नींद हराम करने वाला ये एडवांस डिफेंस उपकरण भी जल्दी भारतीय नौसेना के पास होगा। महाराष्ट्र की एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए कंपनी ने लिक्विड रोबोटिक्स के बीच एक साइन भी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में बनेगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों के लिए भी खुशखबरी है। राज्य में उद्योगों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देने के लिए बिहार सरकार ये नया प्लान बना रही है। तो बिहार में जैसे सीआईएसएफ है ना, वैसे ही ये बीआईएसएफ बनाने जा रही है। नीतीश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बीआईएसएफ का फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और वहीं बिहार राज्य में अपराधियों की भी अब खेर नहीं। सम्राट चौधरी के एक ऐलान ने
माफियाओं की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 100 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने जा रही है और ये जानकारी खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। बेटियों की शादी के लिए इस राज्य की सरकार देगी 51,000 रूपए। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि देने का उद्देश्य पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कितनी आर्थिक सहायता राशि मिलती है इसमें? तो 51,000 रूपए तक की धनराशि दी जाती है अलग अलग चरणों में। जैसे 6,000 शादी के आयोजन में, 10,000 रूपए साड़ी, पायल, बिंदी, बर्तन वगैरह इसके लिए और 35,000 रूपए शादी के बाद ये आर्थिक सहायता राशि मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में होती है ना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वैसे ही उड़ीसा सरकार की ये योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो ज्यादा जानकारी आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से जुड़े बड़े अपडेट। बीते दिन भी 650 फ्लाइट्स रद्द रही कंपनी की और कंपनी ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड के भी जारी कर दिए हैं। जिन ग्राहकों के टिकट कैंसिल हुए, उड़ानें रद्द हुई, उनको देश भर में यात्रियों को 3,000 बैगेज भी लौटाए और ये लगातार छठा दिन रहा जब भी 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रही है। और इसी के साथ ही अगले 48 घंटों में सभी बैगेज डिलीवरी का आदेश भी जारी किया सरकार ने इंडिगो कंपनी को। और इंडिगो कंपनी की अभी 1650 फ्लाइट ट्रैक पर है, यानी सही सलामत चल रही है। तो इंडिगो के इस क्राइसिस माहौल के बीच सीईओ ने एक इमोशनल मैसेज भी जारी किया। ग्राउंड स्टाफ से लेकर पायलट तक सभी की तारीफ की और वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिसंबर तक इंडिगो कंपनी के सारे ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे, 10 से 15 दिसंबर तक। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति सामान्य होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तो एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इस माहौल से निपटने के लिए। इंडिगो कंपनी जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में से एक है, समय पर और सस्ते विमानों की वजह से ही, यानी सस्ती हवाई यात्रा की वजह से ही इस कंपनी को लोकप्रियता मिली। भारत का लगभग 65% एयरलाइंस का बाजार जो है इंडिगो के पास है, लेकिन एक छोटी सी चूक से इतना बड़ा संकट पैदा हो गया। और यही वजह है कि भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की और कहा कि भारत के लिए ये चिंता की बात है कि कंपनियां एकाधिकार रखती हैं कई सारे सेक्टर में, तो भारत सरकार इनका एकाधिकार तोड़े, वरना भारत में आने वाला अगला संकट और भी भयावह हो सकता है। इंडिगो संकट के बीच इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए ये चेतावनी जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर। बीते दिन आपको पता होगा गोवा के नाइट क्लब में एक बड़ा अग्निकांड हादसा हो गया जिसमें 25 लोगों की मौतें हो गई। 25 में से 20 तो इस क्लब के कर्मचारी ही थे जिनकी जान चली गई। वैसे तो इस घटना के बाद अब मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि पटाखे फोड़ने की वजह से आग लगी और इस घटना के बाद क्लब मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि एक एलपीजी के सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग लगी थी। तो फिलहाल गोवा पुलिस ने क्लब के सीजीएम समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। मुख्यमंत्री बोले कि गैर कानूनी कृत्य पर अब शिकंजा कसा जाएगा, हर लापरवाह पर सख्त कार्रवाई होगी। गोवा अग्निकांड पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और इस अग्निकांड से पहले का एक वीडियो भी सामने आ रहा। देखिए गोवा हादसा, बेली डांसर के डांस के दौरान ये आग लगी थी और संकरे रास्ते होने की वजह से फायर ब्रिगेड भी रोकी गई। यहाँ के लोकल सरपंच का भी कहना है कि ये क्लब अवैध है, इसे तोड़ने का भी नोटिस दिया गया। गोवा के अरपुरा इलाके में स्थित नाइट क्लब रिच बाई रोमियो लेन में ये आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई। ये देख सकते हैं हादसे से जुड़ा सबसे पहला वीडियो भी सामने आ रहा है जब छत से आग लगने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे देखते ही देखते आग इतना भयंकर रूप ले गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर इन 25 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, सरकार या कोई और? ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसलिए अब सरकार ने जरूर एक बड़ा कदम उठाया है। इस अग्निकांड के बाद एसडीएमए ने सभी नाइट क्लब और रेस्तरां को सख्त संदेश जारी किया और कहा कि सुरक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ये सभी नाइट क्लब, रेस्तरां, बार, इवेंट वेन्यू वगैरह के लिए एडवाइजरी जारी की गई है ना। और इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की, मृतकों और पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया केंद्र सरकार ने। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक और बड़े एक्सीडेंट का अपडेट है। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ और ये जो श्रद्धालु थे ये सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी इनकी कार गहरी खाई में गिर गई। और वहीं खबर देखिए, एक और बड़ी सड़क दुर्घटना छत्तीसगढ़ में भी हो गई। कार और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर में 5 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी मेला देखकर लौट रहे थे। हादसा इतना भयंकर था कि सभी के सब गाड़ी में ही फंस गए। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से इनको निकाला। यह हादसा छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हुआ। NH-43 पर I-20 कार में बैठे 5 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, LOC पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हुए। 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि टेररिस्ट सीमा के करीब न पहुंच पाए। जी हां, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आ रही दोस्तों। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तान की कब्जे वाले POK इलाके में 68 लॉन्च पैड अभी सक्रिय हैं और बताया जा रहा है कि सैकड़ों आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की भी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ सप्ताह में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। यही वजह कि LOC के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी कड़ा कर दिया है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वो लोकेशन
जहां पर ये पाकिस्तान में आतंकियों के नए लॉन्च पैड सक्रिय हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई बोले कि आरक्षण का मतलब पीछे छूटे हुए लोगों को बराबरी देना है, ना कि नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना। क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की भी खुद आलोचना जारी। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की तरफ से आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के बाद अब तेलंगाना के हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई। मुश्ताक मलिक बोले कि बाबर से किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी बीती 6 तारीख को आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की घोषणा की गई और उसके बाद अब हैदराबाद में भी एक मुस्लिम संगठन ने बाबरी मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा की है। तहरीक मुस्लिम सब्बान के अध्यक्ष का यह बड़ा ऐलान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अब ग्रेटर हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान किया गया। तहरीक मुस्लिम सब्बन के प्रेसिडेंट बोले कि बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। और वहीं दोस्तों बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाखों लोगों ने गीता पाठ किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में धर्म युद्ध का ऐलान हो चुका है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री समेत देश के कई बड़े संत नेता वगैरह शामिल हुए और लाखों लोग एक साथ भगवत गीता का पाठ किए। तो कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी, जिन्होंने हाल ही में बाबरी मस्जिद बनाने का शिलान्यास किया था 6 तारीख को, उन्होंने भी इस गीता पाठ के जवाब में मुर्शिदाबाद में लाखों लोगों के कुरान पाठ कराने का आयोजन का ऐलान भी किया है। वो बोले कि 1 लाख लोगों का हम भी कुरान पाठ कराएंगे, क्योंकि इधर सनातनी हिंदू गीता पाठ कर रहे हैं। तो वो बोले कि मुर्शिदाबाद में 1 लाख लोगों का कुरान पाठ भी होगा। तो ये अभी धर्म युद्ध देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 38 हिंदू संगठनों ने ये मांग रखी। धर्म संसद में 12 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। शुक्र तीर्थ में सनातन धर्म संसद आयोजित हुई और इसमें ये 12 प्रस्ताव पारित हुए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और सीएम योगी को पीएम बनाए जाने की मुख्य मांग रखी गई। और बीते दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे और यहाँ अपनी बड़ी बहन से भी मिले। अभी 5 दिन पहले उनके बहनोई की मौत हो गई थी और यहाँ कोट द्वार में सिद्ध बली बाबा के दर्शन भी किए सीएम योगी ने। ये सीएम योगी की बहन है जो चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती है। ये देख सकते हैं आप उनकी चाय की दुकान की तस्वीर भी। और ये फोटो पिछले साल जून की है जब मुख्यमंत्री अपनी मां सावित्री देवी से मिलने पहुंचे थे। कितनी भावुक कर देने वाली तस्वीर है, देखिए आप। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। भारत लौटी सोनाली और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 2 महीने भूख प्यास में काटे, भटकते रही। बीएसएफ ने उनको आंख पर पट्टी बांधकर भेजा था। बोले कि पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया। वो बोले कि बीएसएफ ने हमें बांग्लादेश में धकेला, हम वहाँ 2 महीने भूख प्यास भटकते रहे। लेकिन अभी हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस लाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 9 महीने की गर्भवती थी और गर्भवती महिला चाहे प्रवासी ही क्यों ना हो, विदेशी क्यों ना हो, उसे देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून को कभी कभी इंसानियत के आगे भी झुकना पड़ता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस भारत लाया गया है। और अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एमपी के बालाघाट में हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। मुख्यमंत्री बोले कि इनका पुनर्वास कराएंगे। और राजस्थान सरकार ने कुछ नए कानून लागू किए हैं। देखिए अंतिम संस्कार अगर नहीं किया तो होगी अब 5 साल तक की जेल। हॉस्पिटल जबरन नहीं रख सकेंगे लाश, डेड बॉडी वगैरह को। हंगामा करने वालों को भी सजा मिलेगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने सड़कों पर अक्सर डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वाले और लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाने का आदेश दिया है। ये देख सकते हैं इस नए नियमों का क्या क्या असर पड़ सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए हैं। जो जेंट्स थे मतलब पुरुष हैं, उन्होंने भी लेडीज की फोटो लगा करके फॉर्म भर दिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं ने भी 2100 रूपए मांग लिए। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जाती है, जिसके तहत हर महीने 2100 रूपए दिए जाते हैं महिलाओं को। तो इस योजना में कई सारे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। कई पुरुषों ने और कई अन्य राज्यों के महिलाओं ने भी इस योजना के लिए आवेदन कर रखे हैं। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही, स्मृति मंदाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हुई। स्मृति ने लिखा कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भारतीय महिला क्रिकेटर और सिंगर पलाश मुछाल की शादी आखिरकार कैंसिल हो गई। दोनों ने इस बात को लेकर इंस्टाग्राम पर जानकारी भी दी। वैसे दोनों की शादी पिछले महीने 23 नवंबर को होनी थी और अभी रिपोर्ट्स आ रही कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है। और वहीं खबर देखिए, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उनको साली के घर से पकड़ा। फिल्म बनाने के नाम पर राजस्थान के व्यापारी से 30 करोड़ ठगने का आरोप है उन पर। चलिए अगली खबर देखिए। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले गौरव खन्ना जीते। फरहाना रनर अप रही और लॉरेंस गैंग की धमकी के बावजूद सलमान के शो में पवन सिंह भी पहुंचे। आखिरकार रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले गौरव खन्ना जीत चुके हैं और उन्हें ये बीबी की ट्रॉफी भी दी सलमान खान ने, देख सकते हैं आप। और फिनाले सीजन में एमपी ग्वालियर की तानिया बाहर हुई। लग्जरी लाइफस्टाइल के किए दावे, कहा था कि हर फ्लोर पर 5 नौकर वगैरह ये बॉडीगार्ड्स हैं। और वहीं दोस्तों बिग बॉस शो को लेकर सलमान खान के साथ जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह नजर आए तो उनको लॉरेंस किंग ने चेतावनी भी दी थी।
कहा था कि सलमान खान के साथ बिग बॉस में ना दिखना, लेकिन इस चेतावनी के बावजूद भी बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में वो नजर आए। धमकी के बीच पवन ने सलमान खान के साथ धमाकेदार डांस भी किया, जबकि लॉरेंस गैंग ने उनको कहा था कि बिग बॉस फिनाले में अगर स्टेज शेयर किया तो अंजाम बुरा होगा। पवन सिंह को धमकी दी थी उन्होंने, फिर भी वो ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। ये भोजपुरी स्टार है ना। चलिए एजुकेशन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। एनसीईआरटी की किताब में अब गजनवी पर 6 पेज होंगे। जो मोहम्मद गजनवी भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो उस पर एनसीईआरटी की किताब में 6 पेज बढ़ाए गए हैं, जबकि पहले सिर्फ 1 पेरा था। और वहीं 7वीं की किताब में मथुरा, कन्नौज मंदिर लूट और सोमनाथ डिमोलिशन भी जोड़े गए। एनसीईआरटी ने अपनी सोशल साइंस की किताब में कुछ नए बदलाव किए हैं। चलिए खबर देखिए। सदन के लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश हुआ। ऑफिस के बाद अब बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा कर्मचारियों को। 13 देशों में ये पॉलिसी पहले से लागू है और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी कल ही बताई थी। इस विधेयक का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, यानी कोई नागरिक भारतीय व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब करता है और जैसे ही ऑफिस से वापस घर आता है, उसको बॉस का कॉल आए, ईमेल करना या घर से ही कोई ऑनलाइन बिल जनरेट करना, इस तरह के काम से अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल काम के बाद आजादी देगा कर्मचारियों को। तो ये बिल लोकसभा में पेश किया गया। बहुत ही अच्छा बिल है वाकई में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षा मित्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मानदेय बढ़ोतरी ट्रांसफर न होने से नाराज हैं। 5 जनवरी 2026 को निदेशालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अज्ञातवास पर पहुंचे बाबा बागेश्वर। 7 दिन एकांत में रहेंगे, गुरु के जीवन पर किताब लिखेंगे। बोले कि जैसा दादा गुरु कहेंगे वैसा ही करूंगा। एमपी के खजुराहो में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी 1 सप्ताह के लिए अज्ञातवास पर गए हैं। इस दौरान वो कहाँ रहेंगे ये जानकारी किसी को नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। लव जिहाद और धर्मांतरण से लड़ने के लिए हर कोर्ट में चाहिए कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी बोले कि हर मंदिर के ऊपर बने एक विक्टोरिया, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब स्मारक तोड़ देंगे। दरअसल बीते दिन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि ये वीएचपी की जिम्मेदारी है कि हर न्यायालय में हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। जहाँ कोर्ट हो वहाँ विहिप का विधि प्रकोष्ठ हो। वनवासी कल्याण परिषद में उन्होंने लव जिहाद वगैरह को लेकर भी ये बातें चीतें कही। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, बजाज पल्सर N160 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हो चुका है। इस अपडेटेड बाइक में आपको गोल्डन USD फोर्क और सिंगल स्लिप सीट मिलेगी। कीमत इसकी 1.25 लाख रुपए तक है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम का कहना कि मौसम का मिजाज फिर से बदल रहा है। अगले 1-2 दिन देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी है और अधिकतर राज्यों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का भी अलर्ट जारी हुआ है। देखिए अभी हालात, मध्य प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। राजस्थान में सर्दी से थोड़ी राहत की संभावना दिख रही है, तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी राज्यों में बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी की भी चेतावनी जारी हुई है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी हुआ, बादल भी छाए। जोधपुर, जैसलमेर समेत कई जिलों में धूप थोड़ी कमजोर दिखने लगी है। और अगले सप्ताह मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग का कहना कि कड़ाके की सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है, तो कुछ जिलों में बादल तो छाए हैं, हालांकि बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी। अगले 2 दिन और शीतलहर चलेगी। राजधानी भोपाल में तो पारा 60 डिग्री के लगभग चल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर भी सर्द इलाकों में शामिल हुए। और उत्तराखंड में देखिए 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में पाला भी गिरा। केदारनाथ में तो तापमान -16 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा में भी 2 दिन बाद चलेगी बर्फीली हवाएं। राजस्थान से लगते 6 जिलों में हरियाणा में येलो अलर्ट जारी हुआ। और इधर देखिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट में ये बताया कि 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हुई है हमारे देश में, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी के संकेत दिख रहे हैं। जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरा जल्दी नहीं बढ़ेगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो श्रीलंका में चक्रवात तूफान आया था दितवा, उस पर भी बड़ी खबर आ रही कि इस तूफान के चलते मरने वालों का आंकड़ा 627 तक पहुंच चुका है और सैकड़ों लोग तो अभी भी लापता हैं, यानी और भी ये संख्या लगातार बढ़ रही है। चक्रवात के कारण हुई लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों को तबाह कर दिया। श्रीलंका में पूरी भयंकर तबाही मच गई है। हालांकि भारत ने भी इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चला रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए रिपोर्ट्स आ रही कि विदेशी निवेशकों ने बीते 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ निकाले और इसके पीछे बड़ी वजह है भारतीय रुपए में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए विदेशी निवेशक इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। हालांकि घरेलू निवेशकों ने 19,783 करोड़ की खरीदारी भी की। इस वजह से शेयर बाजार संभला है। ये वजह की ग्रीन में नजर आए आपको
बाजार। और आईपीओ इन्वेस्टमेंट पर खबर आ रही है, वेकफिट इनोवेशन का आईपीओ आज से ओपन होगा। 1288 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। 10 दिसंबर तक निवेश का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,820। और वहीं एक बड़ी इंपोर्टेंट खबर देखिए, दिसंबर में निपटाने हैं ये 4 जरूरी काम। 31 दिसंबर तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। और एडवांस टैक्स भरने का भी आखिरी मौका दिसंबर में ही है। इनकम टैक्स से जुड़े भी ये 3 ऐसे टास्क हैं जो आपको दिसंबर महीने की इन तारीखों पर निपटा लेने हैं। बाकी और भी दोस्तों कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अंतिम तारीख देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर अब विपक्ष से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आज से बदल जाएंगे एफ&ओ ट्रेडिंग के नियम। एनएससी करने जा रहा प्री ओपन सेशन की शुरुआत भी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से आज 8 दिसंबर से ही इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए एक प्री ओपन सेशन शुरू होगा। सोमवार से एफ&ओ ट्रेडिंग में ये सेबी की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा। 15 मिनट के प्री ओपन सेशन के 3 चरण होंगे। और भी इन नियमों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, देख लीजिएगा। और निवेशकों के लिए भी एक और खबर है, आ रहा है आईसीआईसीआई ग्रुप का एक और आईपीओ। 12 दिसंबर को खुलेगा ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आ रहा है, जिसमें प्रोमोटर अपनी 10% शेयर हिस्सेदारी पब्लिक के लिए बेच रहे हैं ना। वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल में बड़ा भूचाल